NKRJ भारत न्यूज़ से मैं नरेंद्र कुमार और इस समय हम सोना विधानसभा की जस्ट एक विधानसभा पास में है, नूह विधानसभा। इसके अंदर अभी वर्तमान में आफ्ताब अहमद जो कि कांग्रेस से अब की बार प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो विधायक भी हैं। परंतु नूह दंगों के अंदर हमने ऐसा सुना, चाहे वो आफ्ताब अहमद हो चाहे जाकिर हुसैन का परिवार हो, मौन धारण करके बैठ गया था। इन सभी बातों को हम लेकर जनता के पास जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि नूह की वास्तविक समस्याएं और भी है, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो परिवहन की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो पानी की हो, उन सब से बात करेंगे। यूनिवर्सिटी की भी एक बड़ी मांग है यहाँ के लोगों की। साहिल है। साहिल ना, क्या करते हो, करते क्या हो? ड्राइवर हो। अपने ड्राइवरों की बात करें, सोना से लेकर नूह से लेकर और जो अलवर की जो सड़क है उस पर ये कहा जाता है खूनी रोड है। कभी मांग नहीं कि इसको 8 लाइन हो जाए, 4 लाइन हो जाए? 4 लाइन की मांग की है इसको। अभी क्या समीकरण लग रहा है कि कौन 4 लाइन कर सकता है इसको? अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस करेगी 4 लाइन। आपको उम्मीद है कांग्रेस से? आपको किससे उम्मीद है? कांग्रेस है जी। चौधरी आफ्ताब यहाँ से जीतेंगे और कांग्रेस सरकार बनेगी और यहाँ पर विकास होगा। आज ताहिर की रैली बड़ा सा जनसैलाब देखा हमने। अभय सिंह चौटाला आए हुए हैं ना आज मंडी में, इसीलिए यहाँ जी कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस सरकार बनेगी। लेकिन पीछे कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इनेलो की जो सरकार होती है उसके अंदर मेवात में 24 घंटे बिजली आती है। बात सच्चाई है, गलत है? ऐसा कुछ नहीं, ये सभी सरकार में ऐसा ही होता है। सब में दुआत करता है मेवात? ये सही है, मेवात के साथ हमेशा दुआत रहता है। यही बात। आफ्ताब अहमद विधायक थे, उनका कार्यकाल कैसा लगा पिछले 5 साल का? ठीक है, जब सरकार नहीं आती है तो विधायक क्या कर सकता है उसमें? सरकार नहीं आई इसलिए कार्यकाल में कम काम हुआ। बीजेपी की थी हरियाणा। अगर सरकार में अगर ये होते तो और अच्छा काम होता, बहुत बढ़िया काम होता। अभी कैसा काम लगा उनका? अभी फिलहाल ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। अपने अगर बात करें नूह दंगों के अंदर, लोग कह रहे हैं कि आफ्ताब हो चाहे ताहिर हुसैन हो, कोई भी हो, सारे के सारे नेता अंडरग्राउंड हो गए थे या मौन धारण कर लिया था। ये बात सही है? नहीं, ये जो चौधरी आफ्ताब अहमद है तो बहुत ही पब्लिक के लिए डोले थे, रात में दिन में जो भी है समस्या थी, जो भी है सबके लिए, सबका उसके लिए डोले थे। लेकिन सरकार नहीं है, उसमें क्या कर सकते हैं विधायक? सरकार नहीं है इसलिए क्या कर सकते हैं? जाकिर हुसैन के पुत्र अब की बार ताहिर हुसैन लड़ रहे हैं चुनाव, वो लोग कह रहे हैं कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मुकाबला आप आफ्ताब से किसका मान रहे हो? संजय सिंह का रहेगा या अगर बात ताहिर का रहेगा? किसी से नहीं है जी उसका मुकाबला, हमारे हिसाब से तो किसी से नहीं, अकेला है जी। पिछली बार तो बहुत करीबी अंतर से जीते थे वो। पिछली बार थोड़ा वो था जी, पार्टी में था वो। अब देखो, बाप बीजेपी में है, बेटा इनेलो में, ये सारा सिस्टम वोट बिगाड़ने का और कुछ नहीं। हरियाणा के अंदर जो 60+ कांग्रेस का जो नारा है, हरियाणा में ओनली कांग्रेस आएगी, उसको ये सोची समझी साजिश है अभय सिंह चौटाला की भी और बीजेपी वालों की, सबकी साजिश है ये, और कुछ नहीं है। आपका मानना ये है कि बाकी सारी पार्टियां मिली हुई है कांग्रेस को रोकने के लिए? जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वारिस है। एक बात बताओ, अपने नूह दंगा हुआ था, मैं पीछे बात कर रहा था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई ना तो पीटने वाले यहाँ के थे और ना दंगा करने वाले यहाँ के थे, दोनों बाहर के थे। केवल यहाँ लाठी खाने वाले, पिटने वाले और जिनकी बाद में दंगाइयों ने शटर तोड़ दी या नुकसान कर दिया, वो सबके पीड़ित यहाँ के थे केवल। ये बाद में सच्चाई है, गलत है? नहीं, मेवात भी भाईचारा, पहले भाईचारा, यहाँ कोई बाहर की जो भी है उन्हें करा, यहाँ कोई नहीं है। कयामत तक भाईचारा रहेगा? भाईचारा रहेगा, यहाँ अब भी भाईचारा है और रहा भी है, रहेगा भी आगे तक। अपने मेवात की मूलभूत समस्याएं क्या है? चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली, आपको 5 समस्याएं बता पाएंगे? भी है, पानी की है, बिजली की है, पढ़ाई लिखाई सब। मैं बुजुर्गों से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि गांव के अंदर जो सड़कें हैं ना, इस स्थिति में है कि कोई ना कोई बुजुर्ग पड़ जाता है डेली। क्या गांव की सड़कें किस प्रकार की है? गांव की सड़कें सब खराब है, सब गांव की, ये नहीं है कि गांव से, सभी गांव की सड़कें खराब हैं बिल्कुल। इसका प्रमुख जो आप आरोप लगाएंगे तो किसके ऊपर लगाएंगे? सरकार के ऊपर या विधायक के ऊपर? सरकार के ऊपर लगाएंगे जिसका, तो सरकार के ऊपर। सरकार ने ग्रामीणों की सड़कों में कोई सुधार नहीं किया, बिल्कुल। अपने यहाँ यूनिवर्सिटी की जो मांग है वो किस तरह की यूनिवर्सिटी की मांग है आपकी? बहुत ज़्यादा है जी, 100 की 100%। किस प्रकार की यूनिवर्सिटी चाहेंगे आप? नाम क्या अपना? नाम वाजिद। अपने यूनिवर्सिटी की मांग बता रहे हैं मेवात के अंदर। फिरोजपुर में जाएं तो लोग कह रहे हैं हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, नूह में जाएं तो लोग कह रहे हैं यूनिवर्सिटी चाहिए, सोना में जाएं तो लोग कह रहे हैं यूनिवर्सिटी चाहिए। वास्तविकता में यूनिवर्सिटी कहाँ चाहिए? देख, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जब
हरियाणा में हर जगह यूनिवर्सिटी, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ वहाँ पे यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो भाई मेवात को यूनिवर्सिटी क्यों नहीं मिलेगी? अब मैं हूँ, जैसे मैं दिल्ली पढ़ने गया हूँ, बाहर गया हूँ पढ़ने, मैं क्यों भाई अपने पैसे बाहर जा खर्च करूँ? जब सरकार हमें फैसिलिटी देनी चाहिए ना, जब बाकी ज़िलों में है यूनिवर्सिटी, हमारे पास कम से कम 20 यूनिवर्सिटी हरियाणा में, तो हमें क्यों पिछड़ा रखा जा रहा है जानबूझ के? ना यहाँ पे डेवलपमेंट है। नीति आयोग की रिपोर्ट आप 2016 की देखोगे, मेवात हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा जिला है। जब पता है भाई ये सबसे पिछड़ा जिला है, तो सरकार ने फिर काम क्यों नहीं करा यहाँ पे? सरकार को काम कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? सरकार को ध्यान ही नहीं यहाँ पे। मैं ये पूछना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी तो भाई चलो 67 के अंदर अपना हरियाणा बनता है, और उसको लेकर 66-67 की बात है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की रही, इनेलो की भी रही, और भी बहुत सारे गठबंधन हो गए। बीच में बंसीलाल जी ने भी एक नई पार्टी बना ली थी। पर अपने मेवात के लिए अभी तक कौन सी पार्टी रही जो ठीक ठाक जिसने काम किया हो अभी तक? देख, मुझे लगता है मेवात के लिए कोई पार्टी ऐसे नहीं रही आज तक भी। सभी पार्टियों ने जानबूझ के इस इलाके को पीछे रखा है। सभी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, बस ये किसी ने ज़्यादा बर्बाद किया, किसी ने कम बर्बाद किया। पार्टियों के अलावा बात है कि कोई बड़ा गुंडा है तो कोई छोटा गुंडा है। हमारे लिए मेवात के लिए सभी, मुझे लगता है पर्सनली, ये बात के ऑन को कैमरा कहनी नहीं चाहिए। हो सकता है कि कुछ हद तक यहाँ पे कि मुसलमान ज़्यादा हैं, ये भी वजह हो सकती है कि इस तरफ ध्यान नहीं देगा सरकार। मुसलमान तो और भी यूपी के अंदर भी है, लेकिन पर मेवात के साथ ही भेदभाव होता है। क्योंकि मैं दक्षिणी हरियाणा या अहिरवाल के अंदर भी भेदभाव की हमने कहानियाँ सुनी है। हरियाणा में आप किसी भी जिले में चले जाओ, सब पास में देख गुड़गांव है। हरियाणा की सबसे ज़्यादा जीडीपी है, जो हरियाणा को इकोनॉमी है, जो पैसा आ रहा है हरियाणा को, सारा गुड़गांव सारा। तो गुड़गांव के इतना पास होने के बावजूद भी हम इतना पीछे क्यों भाई? तो है ना भाई, अगर यूनिवर्सिटी की मांग करोगे तो कौन से फील्ड की यूनिवर्सिटी की मांग करोगे आप? यूनिवर्सिटी में मेडिकल की यूनिवर्सिटी चाहते हो, या कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी चाहते हो, या फिर कोई रिसर्च की अलग से कोई यूनिवर्सिटी चाहते हो? आपके हिसाब से जो मेवात के लिए हिट में रह सकती है, क्योंकि आप युवा हैं और आप जानते हो कि भाई आप बच्चों में रहते हो, वो किस फील्ड में आजकल जाना चाह रहे हैं? आजकल बच्चे MBBS करने यहाँ से विदेश तक जा रहे हैं पैसा लगा के। जब हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी होगी, मैं चाह रहा हूँ सब तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, टेक्निकल भी होना चाहिए। जब एक यूनिवर्सिटी मेवात एम्स की मांग है, मेवात एम्स की मांग है, यहाँ पर नल्लड़ जो मेडिकल हमारे पास ऑलरेडी है, उसकी फैसिलिटी उसमें बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि उसमें पीने का पानी भी नहीं है, बाकी डॉक्टर की कमी है, दवाओं की कमी है, हर चीज़ की कमी है। हमारा कोई मरीज़ ज़्यादा सीरियस हो जाता, उसको PGI रोहतक रेफ़र कर दे, दिल्ली रेफ़र कर दे, फरीदाबाद, इतना सारा पैसा हमें बर्बाद करना पड़ता है। अगर हमारे पास पहली बात कोई चीज़ है नहीं, अगर जो है अगर वो भी ठीक रहेगी तो इससे भी हमारे लिए फ़ायदा होगा। हम बाहर जाकर क्यों पैसा बर्बाद करेंगे? हमारे पास अपनी यूनिवर्सिटी होगी, हम बाहर पैसा नहीं बर्बाद करेंगे, हम यहीं पे जॉब क्रिएट होंगे, हमारे अपॉर्चुनिटी आएंगे, हमारे पास यहाँ डेवलपमेंट होगा मेवात में। लेकिन अभी तक तो किसी सरकार ने कुछ किया नहीं है। कंपनियों की भी मांग है, फैक्ट्रियों की भी मांग है, तो किस तरह की फैक्ट्रियाँ मांगेंगे? जैसे पिछली बार लोगों से कहा गया फिरोजपुर के अंदर कि भाई फैक्ट्री चाहिए हमें, तो उनको फैक्ट्री के नाम पर बुचड़ खाने ला दिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप भी फैक्ट्रियों की मांग कर रहे हैं, तो वो भी किस तरह की फैक्ट्रियों की मांग कर रहे हैं? फैक्ट्री जैसे कैन पे वो ठीक फैक्ट्री, लेकिन फैक्ट्री यहाँ पर आ जाएंगी, फैक्ट्री क्या होगा फिर यहाँ के बच्चों को नहीं लगा तो लोकल। जैसे मारुति सुजुकी की बात चली थी कुछ दिन पहले कि हमारी इधर मरोड़ा साइड यहाँ आ सकती है, लेकिन पहुंच ना होने की वजह से मेवात का कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, MLA है तो सरकार नहीं है, कभी सरकार है तो फिर MLA नहीं है। इसी वजह से भेदभाव होता रहा है। और अगर कोई भी चीज़ आने की यहाँ पे सरकार कोशिश भी करती, सरकार क्या वही नेता उनकी पावर ज़्यादा होती है, उसको दूसरी जगह दूसरे मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आपने भी एक आरोप भी लगाया था कि किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, लेकिन मेवात के हमेशा दुहात किया है सभी पार्टियों ने, उसके बावजूद भी मेवात अभी तक कोई नया नेता पैदा नहीं कर पाया है, वही पार्टियों के अंदर बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? सोच है जी, एक गुलामी की सोच है जो बुजुर्गों से चली आ रही है। मैं बार बार गुलामी की सोच है, वही दो ही पार्टी है, दो ही पार्टी शुरू में वही चले रहे। अब इस बार तीसरे मोर्चे बनने की बात थी, बाकायदा लोगों ने मेहनत भी की थी कि मतलब कोई तीसरा पार्टी उसमें है। हमारे गांव के सरपंच भी थे, तैयब घासेड़िया है, एक इनो लोग आए थे, वो फिर भाग गए यहाँ से, कुछ दिन पहले आए थे नायब, इसके अलावा फकरू चंदेड़ी है। तो इनमें भी आपस में फूट पड़ गई, ये इन्हीं के चमचे थे, चले गए। लेकिन इस बार जो मेवात के युवा है, उनकी सोच है कि अगर इन लोगों ने कोई भी इनमें जीतेगा, काम कराए तो ठीक है, नहीं तो कोई तीसरा मोर्चा खड़ा होगा पक्का। ये 100% है कि अब जो युवा है वो गुलामी कर नहीं चाहता, और राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, अब प्रत्याशी बनेगा, अब राजा के बेटे जो काबिल निर्वाचित होगा। अब तो जो काबिल है वही बनेगा, कोई पढ़ा लिखा नौजवान आएगा, राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा भाई। ये बात है इस बात। देखिए कितनी बड़ी बात बोल चुके हैं, और ऐसे ही मेवात तक के लोग अगर बोलते रहे लगातार, तो वो दिन दूर नहीं है जहां जब ये दो परिवारों की जो लड़ाई है ना, ये अपने आप काबू में आ जाएगी। नाम क्या अपना? अब की बार अपने विधानसभा क्षेत्र नूह के अंदर क्या समीकरण लग रहा है आपको? नूह के समीकरण ये लग रहा है जी, कुछ दिनों पहले लग रहा था कि आफ्ताब अहमद बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, कुछ दिनों पहले, जैसे क्योंकि
टिकट बटने से पहले लग रहा आफ्ताब के एक तरफ जीत जाएंगे, और इस बार अब लग रहा थोड़ा दांव पैच इतना फंसता हुआ नहीं दिख रहा है। कम से कम 15-20 हज़ार वोटों से आफ्ताब जीत जाएगा आसानी से इस बार। उम्मीद है आफ्ताब कहीं ना कहीं निकाले जाए। हाँ, जीत रहा। पिछली बार ऐसा हुआ था कि मात्र 4000 वोटों से जीते थे। 4000 वोटों से पिछली बार, अगर मैं बताऊं ईमानदारी से, अगर जाकर बीजेपी से नहीं लड़ता तो जीत सकता था, लेकिन इस बार अब कोई है ही नहीं मुकाबला। अब भी लोग कह रहे हैं कि अगर ताहिर को बीजेपी टिकट मिल जाता ताहिर आराम जीत जाता। नहीं यार, बीजेपी कहाँ, बीजेपी को आप देखे यहाँ पे 9 में बीजेपी की सीट नहीं मिल सकता, नहीं जीत सकता ताहिर के लिए, क्योंकि आफ्ताब बहुत पहले से मेहनत कर रहा है। एक छोटी सी बात है कि वो बंदा चौथी पीढ़ी आ रही है परिवार की, चौथी, वही तो मैं बोल रहा हूँ। यासीन खान ने एक बार मेवात को एक किया था। वही मैं बोल रहा हूँ भाई, ये बाप है जो बीजेपी में, बेटा है इनेलो में। ये पब्लिक को बेवकूफ समझा है क्या? जब दिल करे लॉन्च कर दो, कोई प्रोडक्ट आएगा ऊपर से उसको लॉन्च कर दो, राजा बन के उसके बेटे फिर राजा, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। एक आदमी इनकी 3 टीम 2 टीम बन रही है। यही चलिए यार, परिवारवाद दोनों पार्टियों में चला रहा है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से बताओ, यहाँ पे आफ्ताब जीत रहा है 10-15 हज़ार वोटों से आसानी से। अब की बार चलो मान लो आफ्ताब जीत जाए या ताहिर जीत जाए, काम के दृष्टिकोण से क्या करने वाले हो, और अगली बार अगर काम नहीं कराए तो क्या करने वाले हो? काम की ये देखिए जी, अब पब्लिक है, जो लोग हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, समझदार हो रहे हैं धीरे धीरे, तो हम सवाल करेंगे आफ्ताब हो चाहे जाहिद हो, कोई भी जीते। लग रहा हो तो ठीक है, कौन लग रहा है बताया मैंने अभी, बट इस बार सवाल करेंगे अगर इन लोगों ने काम करा है। जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे एजुकेशन की है, सड़कों की है, इधर उधर रास्ते हैं जो हमारे, ये अभी ये सड़क बनी है, कुछ दिन पहले बनी थी, टूट गई हमारी ये सड़क। ये अब कोई बोले कि हमने काम करवाया, तो काम हो तो मजबूत काम नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। और स्कूलों की जो प्रॉब्लम, हमारे यहाँ वैकेंसी है, बहुत सारी पद खाली हैं, स्कूलों में जगह खाली है, तो हम सवाल करेंगे कि अगर हमारे कैबिनेट, अगर आफ्ताब अहमद जीत के कैबिनेट मंत्री बनते हैं तो उनसे सवाल किया जाएगा, और सवाल उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही रखी जाएगी कि भाई ये हमारे सवाल, इनका जवाब दो। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी हमारी समस्या है उनको मतलब निपटारा होना चाहिए हर हाल में। अगर विधायक के तौर पर आफ्ताब जीत जाते और फिर काम नहीं करवाते, तो जैसा अब की बार काम रहा वैसा रहा, तो अगर वैसा ही रहा तो इसको साफ बात है, युवाओं को मशवरा रहेगा, और हमारे जो बुजुर्गान दीन है सबको मशवरा रहेगा, किसी नए को लाया जाए, कोई युवा चेहरा को जो लगे कि जिसने काम किया हो, 5 साल मेहनत की हो, नया चेहरा लाया जाए कि सामने, अगर काम नहीं करा है तो। और मेरे साथ यहाँ पर युवा मौजूद है, नाम क्या अपना? जुनैद खान। जुनैद, कैसा लगा अपने यहाँ 9 के अंदर जो 2 प्रत्याशी खड़े हैं, ताहिर है, आफ्ताब है, क्या लगता है अब की बार? अब की बात यही, जब तो ताहिर टिकट नहीं लाया था, जब तो स्पेशली ही वो दिख रहा था, आफ्ताब दिख रहा निकलता हुआ बड़ी बहुमत से, कोई उसके मुकाबले में नहीं थे। जब से ताहिर लाया थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, पर आफ्ताब 15-20 हज़ार वोटों से निकल जाएगा आराम से। आपको क्या लगता है? आफ्ताब जीतेगा जी, आफ्ताब 100% जी। आपको आफ्ताब है वो। आपको क्या लगता है? आफ्ताब जीतेगा तो 20,000 वोटों से प्लस रहेगा। ऐसा तो नहीं कोई शाम को गुटी उटी पिलाता हो सबको आफ्ताब? ऐसा कुछ नहीं है जी। इस गांव में अभी जब ताहिर टिकट ना लाया, 80% वोट आफ्ताब के लिए जा रहे हैं। आफ्ताब। आस-पास था। लेकिन अगर मैं बात करूं ताहिर का जीत का गणित क्या होता है, अगर ताहिर को मान लो चलो हम जिताते हैं तो उसका जीत का गणित क्या है, और आफ्ताब का गणित क्या है जीत का? गणित ही क्या? आपने जैसे बताया कि मेवात के अंदर पालों की वो होती है, आफ्ताब अहमद जिस पाल से आते हैं और चौधरी ताहिर हुसैन जिस पाल से आते हैं, वोट किसके ज्यादा है? पहले को जब के तो वोट कांग्रेस को चढ़ रही है, आफ्ताब जी को चढ़ रही है यहाँ से। पालों का सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है आप यहाँ नूह विधानसभा में कुछ पालों कोई सिस्टम नहीं है। वो जिरका साइड है, पुराना साइड है, पाल वाला सिस्टम। यहाँ तो कांग्रेस आफ्ताब ही जा रहा है, 20,000 वोट प्लस रहेगा। पाल का मकसद तो यह है जी, चौधरी जाकिर हुसैन है, वो भी तेंगाली है, हम भी तेंगाली हैं, चौधरी आफ्ताब अहमद वो भी तेंगाली है, पाल एक ही है। कोई रहनिया हो गया, कोई धुड़ावटिया हो गया। अच्छा, अपने नूह विधानसभा की बात करें तो सबसे बड़ी पाल कौन सी है? सबसे बड़ी ये तेंगड़ की है। और दूसरी बड़ी? दूसरी बड़ी की तो पता नहीं। दूसरे नंबर कौन सी आती है? दूसरे नंबर पर गोरवाल है। गोरवाल। उनसे कोई प्रत्याशी खड़ा हुआ है क्या? नहीं, कोई नहीं। अगर अब की बार इन दोनों ने काम नहीं कराया तो? अब की बार तीसरा नहीं देखेंगे जी। अब वोट सिर्फ काम को ही दिया जाएगी, ओनली विकास के लिए ही वोट दिया जाएगा, चेहरे पर नहीं दिया जाएगा। अगर अब के काम करते हैं अच्छे तो चेहरे पे भी वोट दिया जाएगा, अगर काम नहीं करते हैं तो फिर विकास के लिए ही वोट। यानी कि आपका सिर्फ इशारा है कि अंतिम मौका इन दोनों के पास, जो भी जीते या तो काम करा दो, नहीं तो दोनों की छुट्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर हवा खाएंगे जी बिल्कुल। तो देखिए, ये थे मेरे साथ नूह विधानसभा के लोग। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत जय हिंद।